पढ़ने वाले हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में टॉपिक है वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें जो टॉपिक है वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये क्या होता है? द वर्टेक्स ट्यूब इज अ स्ट्रक्चरली सिंपल डिवाइस with no moving parts that is capable of separating a high pressure flow into two lower pressure flows with different energies, usually manifested as a difference in temperatures. वर्टेक्स ट्यूब। वर्टेक्स ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चरल और सिंपल डिवाइस है जिसमें नो मूविंग पार्ट्स के अलावा हाई प्रेशर फ्लो को दो लोअर प्रेशर में कन्वर्ट करता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसा कि आप डायग्राम में देखोगे। यहाँ से जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसमें जो कि कंप्रेस्ड एयर सप्लाई होगा। और यहाँ जो है, यहाँ पर है वर्टेक्स स्पिन चेम्बर। वर्टेक्स स्पिन चेम्बर से ये दो एनर्जी में फ्लो करेगा, एक कोल्ड एयर साइड भी करेगा और एक हॉट एयर में भी करेगा। यहाँ पर एक कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, हॉट एयर में भी कन्वर्ट करता है ये और कोल्ड एयर में भी कन्वर्ट करता है। सो वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, सिंपल डिवाइस होता है, जिसमें ये कंप्रेस्ड एयर सप्लाई मतलब हाई प्रेशर को फ्लो करके ये दो डिफरेंट लोअर प्रेशर फ्लो करता है, जिसमें कि एक कोल्ड एयर भी करता है और एक हॉट एयर साइड भी करता है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम है। इसमें पार्ट्स हैं, ये है कंप्रेस्ड एयर सप्लाई, यहाँ जो सेकंड है यहाँ पर है, ये जो पार्ट लगा हुआ है ये है वर्टेक्स स्पिन चेम्बर, और इस साइड जो फ्लो हो रहा है ये कोल्ड एयर फ्लो हो रहा है, और इस साइड जो फ्लो हो रहा है ये हॉट एयर फ्लो हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के द्वारा। और यहाँ पर है ये कंट्रोल वाल्व, एक कंट्रोल वाल्व लगा होता है जिसके द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये कैसे कनेक्ट होता है, इस तरीके से इसमें यूज होता है। देखा जाए तो जैसे ये डायग्राम है, इसमें यहाँ एवोपोरेटर, डी सुपर हीटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, यहाँ पर ये वर्टेक्स ट्यूब लगाया जाता है। वर्टेक्स ट्यूब में क्या होता है, जैसे हम देखें तो सबसे पहले कंप्रेसर के द्वारा, फिर यहाँ पर कंडेंसर से फिर ट्यूब वर्टेक्स ट्यूब में सप्लाई होता है। वर्टेक्स ट्यूब दो फ्लो में कर सकता है, एक ये एवोपोरेटर में भेज सकता है, दूसरा ये डी सुपर हीटर के द्वारा भी कन्वर्ट कर सकता है, जिसको कंप्रेसर के द्वारा फिर ले जा सकते हैं, प्रेशर को लो कन्वर्ट कर देता है। तो एवोपोरेटर के द्वारा भी हम कंप्रेसर में ले जा सकते हैं। सो वर्टेक्स ट्यूब यहाँ पर जैसे कि अटैच है, इस तरीके से इसमें अटैच किया जाता है। इसमें क्या होता है मेन वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कि जो हाई प्रेशर होगा फ्लो, वो दो डिफरेंट प्रेशर के द्वारा कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है, हॉट एयर में दो डिफरेंट प्रेशर के द्वारा इस तरीके से, और यहाँ पर दो भागों में बांट देता है। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वर्टेक्स ट्यूब इज अ थर्मल डिवाइस which generate two steams at different temperature from a single injection injected into the vortex tube. Tangentially, the compressed air is then divided into two parts and exhausted from the exit at temperatures lower and higher than the inlet gas. इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है, एक थर्मल डिवाइस होता है। वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक थर्मल डिवाइस है जो कि स्टीम को दो भागों में डिफरेंट टेम्परेचर में एक इंजेक्शन के द्वारा दो भागों में डिवाइड करता है। एक इंजेक्शन होता है और दो डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है। इसमें हायर टेम्परेचर भी हो सकता है और लोअर टेम्परेचर भी रहता है। लोअर और हायर टेम्परेचर में ये गैस को कन्वर्ट कर सकता है। मैकेनिज्म ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़, कौन कौन से मैकेनिज्म लगे होते हैं, किस मैकेनिज्म में काम करता है? द वर्टेक्स ट्यूब इज अ रोटरलेस टर्बो एक्सपेंडर। वर्टेक्स ट्यूब एक रोटरलेस टर्बो एक्सपेंडर है। इट कंसिस्ट ऑफ रोटरलेस रेडियल इनफ्लो टर्बाइन, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड एंड
एंड सेंटर में, एंड रोटरलेस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, हॉट एंड पेरीफ्री. The work output of the turbine is converted into heat by the compressor at a hot end. इसमें जो मैकेनिज्म है, वर्टेक्स ट्यूब एक रोटर लेस टर्बो एक्सपांडर है जिसमें रोटर का कम से कम इस्तेमाल होता है. इसमें रेडियल इनफ्लो टरबाइन होता है जो कि कोल्ड एंड और सेंटर में होता है. एक रोटर लेस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है जो कि हॉट एंड होता है और पेरीफ्री होता है. इसमें वर्क आउटपुट टरबाइन जो कन्वर्ट करता है वो हीट को कंप्रेसर के लिए कन्वर्ट करता है. ये इसका मैकेनिज्म है. एडवांटेजेस ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम. So there are different advantages of वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम. पहला, नो मूविंग पार्ट्स. इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं. रिक्वायरिंग ओनली कंप्रेस्ड एयर एज अ रेफ्रिजरेंट. इसमें जो एयर को कंप्रेस्ड केवल एयर को कंप्रेस्ड करने के लिए इस रेफ्रिजरेंट का इसका इस्तेमाल किया जाता है. सिंपल डिज़ाइन है इसकी, लो इनिशियल कॉस्ट है, मिनिमल मेंटेनेंस है, लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट साइज है. इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके लिए केवल एयर को कंप्रेस्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एक साधारण डिज़ाइन है इसकी, और ये इसका जो कॉस्ट है, खर्चा है, बहुत कम होता है. इसका मेंटेनेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है. ये हल्का होता है, लाइट वेट होता है, वजनदार नहीं होता, और कॉम्पैक्ट साइज है. इसका साइज जो है वो कॉम्पैक्ट है. तो इसके एडवांटेजेस हैं. डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम. पहला है, फर्स्ट इज द नो मूविंग पार्ट्स, रिक्वायरिंग ओनली कंप्रेस्ड एयर एज अ रेफ्रिजरेंट, सिंपल डिज़ाइन, लो इनिशियल कॉस्ट, मिनिमल मेंटेनेंस, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट साइज. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम. वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होता है. लिमिटेड कूलिंग कैपेसिटी इसकी लिमिटेड होती है. ओनली सुइटेबल फॉर स्पॉट कूलिंग एप्लीकेशंस. ये सिर्फ स्पॉट कूलिंग एप्लीकेशंस के लिए ही सुइटेबल होता है. नीड फॉर अ रीडीली अवेलेबल सप्लाई ऑफ कंप्रेस्ड एयर. इसको में कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी अच्छे से इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं. सो डिसएडवांटेज ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, लिमिटिंग कूलिंग कैपेसिटी, ओनली suitable फॉर स्पॉट कूलिंग एप्लीकेशंस, नीड फॉर readily अवेलेबल सप्लाई ऑफ compressed एयर. एप्लीकेशंस ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम. रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, अब इस को भी जानना पड़ेगा. सो वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कूलिंग मशीन्स एंड कूलिंग फूड. वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज जो होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं इसके. पहला है इसमें कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, कूलिंग मशीन्स के लिए और कूलिंग फूड के लिए. ये होता है वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम. तो वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक ऐसी सिंपल डिवाइस होती है जिसमें नो मूविंग पार्ट्स होते हैं, और ये हाई प्रेशर को फ्लो करता है दो डिफरेंट प्रेशर के लिए. जैसे कि ये डायग्राम अगर बनाएं, ये डायग्राम रहता है वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें एयर कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करते हैं. इसको दो भागों में बांट सकते हैं. हॉट एयर के लिए डिफरेंट टेम्परेचर के लिए कोल्ड एयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. वर्टेक्स इस पे चैम्बर है और ये कंट्रोल वाल्व है. इसमें जो कि यूज होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो इस तरीके से यूज होता है. यहाँ पर एक डिश सुपर हीटर करना है तो उसके लिए वर्टेक्स ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरीके से यहाँ कंडेंसर और ऑपरेटर के बीच में इसका यूज करते हैं. फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम. मेन इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ये एक थर्मल डिवाइस होती है जो कि ये जनरेट करता है दो डिफरेंट स्टीम्स को डिफरेंट टेम्परेचर पे सिंगल इंजेक्शन के द्वारा. एक इंजेक्शन के द्वारा डिफरेंट टेम्परेचर पे दो स्टीम में एक ही इंजेक्शन से ये कन्वर्ट करता है. सो इंजेक्शन इनटू दिस वर्टेक्स टेंजेंशियली. So the compressed gas is then divided into two parts and exhausted from the exit of temperature lower and higher than the inlet gas. Mechanism or वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन ट्यूब. वर्टेक्स ट्यूब एक रोटरलेस डिवाइस होती है जो कि लेस रेडियल फ्लो
इनफ्लो टरबाइन यूज होते हैं, इसमें कोल्ड एंड और सेंटर में होता है, और रोटरलेस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है जो कि हॉट एंड और पेरीफेरी होता है। इसका वर्क आउटपुट होता है, ये कन्वर्ट करता है हीट को कंप्रेसर को। एडवांटेजेस, वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एडवांटेज है, पहला है नो मूविंग पार्ट्स रिक्वायरिंग ओनली कंप्रेस्ड एयर एज ए रेफ्रिजरेंट, सिंपल डिजाइन है, लो इनिशियल कॉस्ट है, मिनिमल मेंटेनेंस, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट साइज। डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, लिमिटिंग कूलिंग कैपेसिटी, ओनली सुइटेबल फॉर स्पॉट कूलिंग एप्लीकेशंस, नीड फॉर रीडली available supply of compressed air. Applications of vertex tube refrigeration system. Vertex tube refrigeration system is used in many applications including cooling electronic components, cooling machines and cooling food. So ये कहलाता है vertex tube refrigeration system.